नमस्कार, शाम के 7 बजे इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत करते हुए क्या 10 बड़ी बातें कही हैं, पहले वो आपको बताते हैं। फार्मिंग एग्रीमेंट देश के लिए नई बात नहीं, ये पहली बड़ी बात यहां पर कही है। कुछ राज्यों में फार्मिंग एग्रीमेंट पहले से लागू है, यह महत्वपूर्ण बात कही। एमएसपी न खत्म होगी और न ही बंद होगी। किसानों को जहां फायदा हो वहीं पर जाकर के अपनी फसल को बेचें। फसल का एग्रीमेंट होगा, जमीन का एग्रीमेंट नहीं होगा। एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है। कृषि कानून लागू होने से एक भी मंडी बंद नहीं हुई। कृषि सुधार के लिए नया कानून जरूरी है, इसीलिए सरकार इसे लेकर आई है। हमारी सरकार में यूरिया किल्लत नहीं हुई। अभी भी आशंका हो तो हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। यह प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 10 बड़ी बातें कही हैं। देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही हैं, पब्लिकली पूछ रही हैं। हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता और यही इन दलों की सच्चाई है। साथियों, जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर खुद की नहीं सुनते प्रधानमंत्री। में संसद में मोदी जी के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी ने कहा कि भारत सरकार किसान का कर्ज माफ नहीं कर सकती। एक फूटी कोड़ी की राहत किसान की कर्ज माफी की नहीं दे सकती। यूपीए कांग्रेस सरकार ने 72,000 करोड़ माफ किया, पर मोदी जी नहीं देंगे। 3,75,000 करोड़ मुट्ठी भर उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। विजय माल्या और छोटे मोदी, नीरव मोदी का कर्ज माफ होगा, पर देश के अन्नदाता किसान का नहीं। पीएम मोदी के संवाद पर किसानों का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। माननीय मोदी जी द्वारा जो संबोधन किया गया है उसमें जो आज जो पहले का कांग्रेस सरकार थी या अन्य जो सरकारें रहीं उसमें खाद बीज के लिए हमें लाइनों में लगना पड़ता था, ब्लैक में काला बाजारी खरीदनी पड़ती थी। और जो आज मोदी जी ने संबोधन दिया है और आज के समय में जो सरकार अनुदान दे रही है खाद बीज पे, खाद पे तमाम तरीका से, किसी को कहीं लाइनों में खाद बीज के लिए परेशानी नहीं सहनी पड़ रही। सभी किसान बिल से सहमत हैं।
मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं किसानों के हित में। हमारे किसानों को समझ जाना चाहिए, हमारे बढ़िया नेता हैं और मोदी जी जो भी करेंगे वो बढ़िया ही निर्णय लेंगे, उसी में हम सबका भला है। जो बिल बहुत अच्छा है किसानों के लिए। इसमें जो है किसानों को उत्थान होगा किसानों का। और किसानों के लिए जो भी काम कार्य किया मोदी जी ने किया और सभी देश में ये गैस सिलेंडर और लैट्रिन इन्होंने किया और कोई सरकार ऐसी नहीं आई जिसने किया हो। देश भर में बीजेपी किसान सम्मेलन कर किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज मेरठ में दो केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। स्मृति ईरानी और संजीव बालियान ने किसान सम्मेलन को संबोधित किया और किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की गई। स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, तो वहीं संजीव बालियान ने भी किसानों के बीच जाकर किसानों को कृषि बिल के बारे में जानकारी दी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी आगरा पहुंचे। यहां पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो जाए। जब से मोदी सरकार बनी है तब से किसान के हित में फैसले लिए गए हैं। बिल को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं ये लोग। ऐसा क्या है इन बिलों में जिनसे आपत्ति है कांग्रेस और यूपीए दल के नेताओं को? किसानों के बीच में भ्रम फैलाया गया। एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। आज बतलाना चाहती हूं आप जैसे भाइयों को, नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में एमएसपी में पूरे देश के किसानों को 8 लाख करोड़ रुपया मुहैया कराया है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच जा रही है। किसान सम्मेलन के माध्यम से जो कृषि बिल हैं या पिछले 7 सालों से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों के लिए जो कार्य किए हैं उन्हें लेकर हम किसानों के बीच जा रहे हैं। का आदेश तो हर किसी के लिए मान्य है, चलिए सर्वोच्च न्यायालय क्या कहेगा उसके लिए कभी मोदी सरकार ने, कभी हमारी पार्टी ने, कभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना नहीं की। उनके फैसलों को भी अवहेलना अगर की है तो इन कांग्रेस के लोगों ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, इन्होंने कानून बदलने का काम किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवहेलना भी कांग्रेस सरकार करती है, मोदी सरकार ने कभी नहीं। खबर लखनऊ से है, जहां पर योगी मंत्रिमंडल की बैठक फिलहाल जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। कृषि कानून पर विपक्ष को जवाब देने की रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है। सभी राज्य मंत्री, सभी स्वतंत्र प्रभार मंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी राधा मोहन सिंह, पार्टी के संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम योगी की मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। बाकायदा उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर सीएम योगी अपने मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों से मंथन करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कृषि बिल को लेकर जो किसानों को जागरूकता की जा रही है, अलग अलग जिलों में किसान सम्मेलन किया जा रहा है, उसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात की जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के नए प्रभारी हैं बीजेपी के, राधा मोहन सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज की बैठक काफी अहम है, क्योंकि राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, कैबिनेट मंत्री समेत संगठन के लोग भी इस बैठक में मौजूद है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं सरकार की, उसको लेकर ये बड़ा मंथन किया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, और मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू हो चुकी है। अगले 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी। देखना होगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। हाथरस केस के 3 महीने बाद मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी ने हाथरस की एक स्थानीय अदालत में संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, हत्या की धाराओं के अलावा SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। सीबीआई ने पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाया है। वहीं चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि पीड़िता के भाई का फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जाएगा। इसमें जो संदीप, जो पहले इन्होंने नामजद किया था, उसके बाद रवि को नामजद किया,
उसके बाद और अलग बयान हुए, उनमें फिर 2 लव कुश और रामू को और बढ़ाया गया था। लेकिन पुलिस ने, सीबीआई ने ये पाया कि क्योंकि डायरेक्ट डिक्लेरेशन है उसमें, जो लास्ट का 22 तारीख वाला बयान है, उसको बेस मानते हुए उन्होंने कहा ये कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं निर्णय, और चार्जशीट चारों के खिलाफ दाखिल कर दिए। और आज किन धाराओं में किया है सर? अच्छा, किन धाराओं में किया है सर? ये 325 SC एक्ट है, 354 है, 376A, 376D। अच्छा, हत्या 302 में सर। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा। एक तरफ सरकार सुरक्षित अन्याय था, दूसरी तरफ परिवार की न्याय की आस थी। पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया, पीड़िता को बदनाम करने की कोशिशें हुई, परिवार को धमकाया गया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। उसकी 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गे हिस्ट्री शीटर फरहान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। 250 गज में बिना नक्शे के ये मकान बनाया गया था, जिसको बाद में गिरा दिया गया। वहीं भदोई में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सरकारी जमीन से विधायक के कब्जे को खाली कराया गया। 2 बीघा जमीन पर कब्जा कर विजय मिश्रा ने बाउंड्री करा ली थी। भारी पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से इस बाउंड्री को गिरा दिया गया। कब्जा की गई जमीन की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। उसकी 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर लखनऊ की। यहां पर कृष्णानगर में गैंगस्टर विकास दुबे के फरार भाई के मकान की कुर्की हुई है। 50,000 का इनामी दीप प्रकाश दुबे पर कृष्णानगर थाने में रंगदारी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही फर्जी कागजातों से कार हड़पने के आरोप में भी FIR दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उन्नाव की है। ये 3 गैंगस्टर्स की 15 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। मकान, जमीन समेत लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिसंबर में अच्छी खबर मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि सरयू नदी की धारा को रोकने के लिए दीवार बनाने का फैसला किया गया है और सरयू के किनारे ऊंची दीवार बनाई जाएगी। साथ ही जमीन से 16.5 फीट ऊंचा फर्श बनाने पर भी फैसला हुआ है। पत्थरों के ब्लॉक से फर्श बनाया जाएगा। फर्श में 16 क्यूबिक फीट के 25 से 27 हजार ब्लॉक्स लगेंगे। कि दिसंबर तक आप सबको इसकी अच्छी सूचना मिलेगी। नदी के प्रवाह का आक्रमण रोकने के लिए एक रिटेनिंग वॉल बनाने का फैसला हो गया है। रिटेनिंग वॉल बिल्कुल जैसे जल प्रवाह को रोकने के लिए डैम बनाया जाता है। उसकी गहराई, उसकी मोटाई, इसकी ड्राइंग। और बड़ी खबर आ रही है, अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 20 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। कृषि मेला का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसानों को लेकर योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन हो रहा है। 20 से 22 दिसंबर तक ये मेला चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के लव जिहाद से धर्म परिवर्तन को लेकर जारी अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। यूपी सरकार को हाईकोर्ट के सामने 4 जनवरी तक अपना जवाब पेश करना होगा। यूपी सरकार के गैर कानूनी धर्मांतरण संबंधी अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 4 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं याचिकाकर्ताओं को अगले 2 दिनों में अपना हलफनामा दाखिल करना होगा। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। फौरी तौर पर देखने पे तो लगता है कि ये जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन होते हैं उनको रोकने का प्रयास है और स्त्रियों को सुरक्षा देने के लिए है। लेकिन एक्चुअल में इसमें जो लव जिहाद नाम का फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया सालों से, उसको मद्देनज़र रखते हुए और समाज में एक तरह का पोलराइजेशन हो, इसलिए यह अध्यादेश लाया गया। हमने इस अध्यादेश को, इसकी संवैधानिकता को विभिन्न आधारों पर चुनौती दिया था।
यूपी सरकार की ओर से अध्यादेश को जरूरी बताते हुए हाईकोर्ट में कई दलीलें पेश की गई। सरकार ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए इस तरह का अध्यादेश बेहद जरूरी हो गया था। इस मामले की सुनवाई 7 जनवरी को होगी। उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सांसद ने इस बार मुस्लिमों को लेकर कहा कि मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म कर देना चाहिए। उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म किए जाने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज्यादा है। पाकिस्तान में 20 करोड़ और हिंदुस्तान में 32 करोड़ मुसलमान। तो आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त होना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक दल किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। अगर हमने कुछ गलत किया, सरकार ने कुछ कम किया तो गलत किया, तो जैसे राम मंदिर के विरोध में सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, इस बिल के खिलाफ में भी कांग्रेस को, अन्य दलों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो जा नहीं रहे, बेचारे सीधे साधे किसानों के कंधे पर धर के बंदूक। मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा। साक्षी महाराज अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वहीं सांसद साक्षी महाराज के बयान से मुस्लिम धर्मगुरु काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि साक्षी महाराज एक विवादित शख्स हैं, उनके बयान पर ध्यान न दें। यहाँ के जो अमन पसंद लोग हैं उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। कुछ लोगों ने जो है फिरका परस्त जैसी बातें करना, नफरतें पैदा करना, इस तरह का एक ठेका सा बना रखा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि तमाम लोगों को इन चीज़ें नज़रअंदाज करनी चाहिए। बहुत सारी लोगों में जो है ऐसे लोगों का भी होना ही होता है।